नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं ई शिक्षा को लेकर सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमारा आज जो हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है एमपीपीएससी मेंस को लेकर। पेपर 2B की यूनिट 3 में हमें विभिन्न योजनाएं पढ़नी पड़ती है, चाहे वो पुरानी हो या फिर लेटेस्ट लॉन्च की गई हो। सो गाइस, इसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए ई शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने बात की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में जो गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं लॉन्च हुई है, यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश भी लॉन्च करता है उसके बारे में बात की। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं आज ई शिक्षा के बारे में। अगर आप भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये भी पता है कि ई शिक्षा को लेकर ये योजनाएं हैं, उसके नाम अगर उसके फुल फॉर्म है तो वो लॉन्च हुआ है, उसका एक छोटा सा उद्देश्य आपको पता है, तो आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, चाहे आप उसके डेटा याद ना रखें। और अगर याद रख पा रहे हैं तो मच बेटर। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में। तो वो है ई पाठशाला। यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तथा एनसीईआरटी यानी कि शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद की एक संयुक्त पहल है। सभी शैक्षणिक ई संसाधनों सहित कला को समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कलाओं को प्रमोट करना जो है इस योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं स्वयं की। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। ठीक है, यहाँ पर एक मिस है, एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके 2 स्टेप लॉन्च हो चुके हैं, पॉइंट 1.0 और 2.0 दोनों चल रहे हैं, हो चुके हैं लॉन्च। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो एक एकीकृत मंच है जो स्कूल शिक्षा में स्पेशली 9वीं से 12वीं से लेकर जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना। आप देख पाते होंगे कि अब जो स्टडी मटेरियल है हमें इजीली जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, कहीं वेबसाइट पे हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, यहाँ तक कि अब तो टीवी पर भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट के चैनल्स आते हैं जिस पे वो एजुकेशन को लेकर जो है लेक्चर उनके आते हैं। तो ऑनलाइन से जो एजुकेशन में फ्लो आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ई एजुकेशन के ही हम बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो अब स्वयं पर जो स्वयं योजना है इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज पाठ्यक्रम की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न सिलेबस या पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर छात्र विद्यार्थियों द्वारा भी जो है किया जा सकता है। एनसीईआरटी कक्षा 11th 12th तक के लिए 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का मॉडल विकसित कर रहा है। अब आप देखते होंगे, अगर आपको नहीं पता तो अगर आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है तो ज़रूरी नहीं है आप बुक खरीद के लाओ, आप इसको, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें पीडीएफ फाइल अगर आप ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का, तो आपको सारे जो है सारी भाषाओं में, हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं या उर्दू में चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है वो भी रहता है और डिपेंड करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आप सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया जो है प्रयास है गवर्नमेंट का। अब स्वयं का 2.0 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। तो उन्नत विशेषताओं सुविधाओं के साथ ये लॉन्च हुआ है। शीर्ष रैंकिंग के विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश, उच्च स्केलेबिलिटी और कार्य प्रदर्शन, फैकल्टी और छात्रों के लिए उन्नत सुविधाएं, बेहतर निर्धारण और मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारतीय भाषा में अनुवाद इत्यादि जो है इस कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं हैं और पेशकश किया गया है। तो ये थी स्वयं योजना के बारे में। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा की बात करें तो यह 24/7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन के आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है, जिसके बारे में भी हमने बात की थी।
इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को जो होती है कवर करती है, तो इसको नाम दिया गया है स्वयं प्रभा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL। तो भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की योजना है और इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसे अपना पंजीकरण करवाया है। चलिए बात करते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल्स की। तो छात्रों को रोजगार क्षमता में बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध है और यह सभी जो है 22 भाषाओं में उपलब्ध है जो तथा ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। स्पोकन जो ट्यूटोरियल है इसके माध्यम से शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यह शिक्षण कार्य में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने की एक परियोजना है। इसमें शिक्षण कार्य जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम तथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से करवाया जाता है और इस परियोजना में लगभग 2000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में क्या किया है, भाग लिया है। बात करते हैं वर्चुअल लैब की। तो इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिए इंटरैक्टिव सिमुलेशन इन्वायरमेंट विकसित करना है। महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मुख्य रूप से लॉन्च की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशाला संचालित है और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही है। अब हम बात करते हैं ई यंत्र की। तो यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। NCERT और ई रिसोर्सेज जैसे ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव आदि के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया जाता है। जैसे कि स्वयं, जैसे हमने बात करी ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज और मोबाइल एप्लीकेशन। अब बात करते हैं हम वित्तीय साक्षरता अभियान यानी कि विसाका की। तो इसकी बात करें तो यह उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, युवाओं में फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल आर्थिक तंत्र, कैशलेस लेन देन के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का क्या है, एक अभियान है। तो ये आज की हमने मुख्य जो है योजना या हम कहें हमने सरकारी प्रयास पढ़े हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने जो है चला रही है ताकि इससे ई एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नए किसी टॉपिक को लेकर आएंगे, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने हमारे इसके पहले के वो वीडियो नहीं देखे जिसमें हमने और भी सरकारी योजना की बात की तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।